आपका पहला सवाल है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह कौन है? आपका ऑप्शन है ए करूब, बी यीशु, सी स्वर्गदूत, डी पवित्र आत्मा। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। आपका दूसरा सवाल है, जीवन की रोटी कौन है? आपका ऑप्शन है ए आवाज, बी यीशु, सी पवित्र आत्मा, डी वचन। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। आपका तीसरा सवाल है, यीशु को पवित्र परमेश्वर किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए याकूब, बी पतरस, सी यूहन्ना, डी मत्ती। आपका सही जवाब होगा बी पतरस। आपका चौथा सवाल है, आत्मा क्या है? आपका ऑप्शन है ए यीशु, बी आत्मा तो जीवनदायक है, सी वचन, डी परमेश्वर। आपका सही जवाब होगा बी आत्मा तो जीवनदायक है। आपका पांचवा सवाल है, किसी ने कहा कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आपका ऑप्शन है ए शमौन पतरस, बी याकूब, सी मत्ती, डी यूहन्ना। आपका सही जवाब होगा ए शमौन पतरस। आपका छठवां सवाल है, किसने कहा कि जो मुझे खाएगा वह मेरे कारण जीवित रहेगा? आपका ऑप्शन है ए पवित्र आत्मा, बी करूब, सी यीशु, डी स्वर्गदूत। आपका सही जवाब होगा सी यीशु। आपका सातवां सवाल है, किसने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? आपका ऑप्शन है ए मुख्य याजक, बी सूबेदार, सी शास्त्री, डी यहूदी। आपका सही जवाब होगा डी यहूदी। आपका आठवां सवाल है, किसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं? आपका ऑप्शन है ए स्वर्गदूत, बी यीशु, सी पवित्र आत्मा, डी करूब। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। आपका नौवां सवाल है, बेतस्दा में वहां एक मनुष्य था जो कितने वर्ष से बीमारी में पड़ा था? आपका ऑप्शन है ए 38, बी 18, सी 48, डी 28।
आपका सही जवाब होगा ए 38। आपका 10वां सवाल है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए बैतलहम, बी बैतनिया, सी बेतहसदा, डी यहूदिया। आपका सही जवाब होगा सी बेतहसदा। आपका 11वां सवाल है। परमेश्वर ने जीवन का अधिकार किसको दिया? आपका ऑप्शन है ए करूब को, बी पुत्र को, सी स्वर्गदूत को, डी पवित्र आत्मा को। आपका सही जवाब होगा बी पुत्र को। आपका 12वां सवाल है। मत्ती के अनुसार किस समय यीशु ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया? आपका ऑप्शन है ए 6 बजे, बी 4 बजे, सी 3 बजे, डी 5 बजे। आपका सही जवाब होगा सी 3 बजे। आपका 13वां सवाल है। किस बलि को नमकीन बनाने का निर्देश था? आपका ऑप्शन है ए मेल बलि, बी पाप बलि, सी अन्न बलि, डी दोष बलि। आपका सही जवाब होगा सी अन्न बलि। आपका 14वां सवाल है। सीधा चलने वाला किसका भय मानता है? आपका ऑप्शन है ए यहोवा, बी गुरु, सी माता पिता, डी राजा। आपका सही जवाब होगा ए यहोवा। आपका 15वां सवाल है। दर्शन पाने के बाद पहले पौलुस कहाँ गया? आपका ऑप्शन है ए अरब देश में, बी दमिश्क, सी सूरिया, डी गलीली। आपका सही जवाब होगा ए अरब देश में। आपका 16वां सवाल है। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? आपका ऑप्शन है ए स्वर्गदूत के द्वारा, बी मूसा के द्वारा, सी यीशु मसीह के द्वारा, डी पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका सही जवाब होगा सी यीशु मसीह के द्वारा। आपका 17वां सवाल है। विश्वास करने वालों की संख्या कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 3000, बी 2000, सी 5000, डी 1000। आपका सही जवाब होगा सी 5000। आपका 18वां सवाल है। किसने कहा तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया? आपका ऑप्शन है ए फारीसी धर्मगुरुओं ने, बी
यूहन्ना ने। सी पौलुस ने। डी पतरस ने। आपका सही जवाब होगा डी पतरस ने। आपका 19वां सवाल है, किसका प्रचार प्रेरितों के काम में सबसे पहला प्रचार है? आपका ऑप्शन है ए याकूब का, बी यूदा का, सी यूहन्ना का, डी पतरस का। आपका सही जवाब होगा डी पतरस का। आपका 20वां सवाल है, किस दिन वे एक जगह इकट्ठे हुए? आपका ऑप्शन है ए काना, बी पिंतेकुस्त, सी कर्णडक, डी गोलगोथा। आपका सही जवाब होगा बी पिंतेकुस्त। आपका 21वां सवाल है, पतरस ने किस जाति से बचने के लिए लोगों को समझाया? आपका ऑप्शन है ए टेढ़े जाति, बी फिलिस्तीन जाति, सी अन्य जाति, डी यहूदा जाति। आपका सही जवाब होगा ए टेढ़े जाति। आपका 22वां सवाल है, किसका देह सड़ने न पाया? आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बी यीशु मसीह, सी दाऊद, डी पौलुस। आपका सही जवाब होगा बी यीशु मसीह। आपका 23वां सवाल है, बाइबल में सबसे अमीर आदमी कौन है? आपका ऑप्शन है ए राजा हेरोदेस, बी सुलेमान, सी राजा फिरौन, डी मूसा। आपका सही जवाब होगा डी मूसा। अब ये सवाल आपके लिए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका 24वां सवाल है, कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए बाट जोह रहे थे? आपका ऑप्शन है ए 100, बी लगभग 120, सी 30 से ज्यादा, डी 150। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।